हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपने तैयारी में जुड़े होंगे। स्वागत है आपके अपने परिवार अभिषेक ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो टॉपिक पर जाने से पहले बहुत दिनों से इस चैनल यानी आपके परिवार में वीडियो नहीं आ रहा था, जिसका कारण आप लोग जानते हैं। उसका कारण क्या था बाबू कि छठ और दिवाली। तो बताइए आप लोगों का छठ और दिवाली कैसा बीता, बताइए। आशा करते हैं कि सबका मंगल हो, बीत तरीके से बीता होगा। तो चलिए, वो सब तो बीत गया बाबू, छठ और दिवाली तो बीत गया, लेकिन अभी आपका एग्जाम आने वाला है, वो अभी नहीं बीता है। तो आज का हमारा टॉपिक है नगर, यानी क्लास टेंथ के, बिहार बोर्ड क्लास टेंथ के हिंदी के चौथा चैप्टर, पार्ट नंबर 4 कौन सी है बाबू, नगर कहानी। तो 3 चैप्टर हमने ऑलरेडी पढ़ा चुका है इस चैनल पर, और उसका ऑब्जेक्टिव का भी क्लास हो चुका है। तो आज हम देखेंगे नगर कहानी, यानी नगर कहानी को समझेंगे कि नगर कहानी क्या है, कहानी का नाम नगर क्यों पड़ा, कहानी के लेखक, सारा जानकारी इस कहानी में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे बाबू। चलिए, तो लाइक करिएगा जरूर बाबू, वीडियो अच्छा है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसा ऐसा वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा, और दोस्तों को शेयर जरूर करिए। चलिए, तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। नगर, कहानी का नाम नगर। अब आप लोग पहले पूछेंगे कि इस कहानी का नाम नगर क्यों नगरे पड़ा, दूसरा नाम भी तो पढ़ना चाहिए था। कहानी का नाम नगर क्यों पड़ा बाबू, तो कहानी का नाम नगर क्यों पड़ा ये हम लास्ट में बताएंगे, क्योंकि आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लास्ट में समझ में आएगा जब आपको कहानी पढ़ा देंगे। तो लास्ट में आप खुद समझिएगा कि इस कहानी का नाम नगर क्यों पड़ा। चलिए, तो पहले समझते हैं कि कहानी के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है, यानी जो नगर कहानी है उसके लेखक का क्या नाम है बाबू, तो उसके लेखक का नाम है सुजाता। कुछ नाम है सुजाता। नगर कहानी के लेखक का कुछ नाम है सुजाता। नगर कहानी के लेखक का क्या नाम है, तो सुजाता। इनका वास्तविक नाम क्या है, एस रंगराजन। एस रंगराजन, इनका वास्तविक नाम कुछ है, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, एस रंगराजन। चलिए, समझ गए कि नगर कहानी के लिखने वाले कौन थे। तो इसको लिखने वाले थे, पहले समझिए कि आपको पूछेगा कि नगर पाठ की कौन सी विधा, यानी कि क्या है, कहानी है, निबंध है, भाषण है, क्या है। तो कौन सी है नगर, तो नगर बाबू कहानी है, कहानी है। इनके लेखक कौन है, तो इनके लेखक सुजाता। सुजाता का क्या नाम बाबू, वास्तविक यानी असली नाम क्या है, एस रंगराजन। जैसे कि आपका भी गांव में दूसरा कुछ नाम आपको बोलते होंगे और आपका दूसरा कुछ नाम हो, उसी प्रकार इनका भी है। चलिए, तो समझिएगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ। तो इनका जन्म हुआ, सुजाता यानी एक एस रंगराजन के जन्म हुआ 3 मई, कब, 3 मई 1935 में। इनका जन्म कब हुआ, एस रंगराजन जी का जन्म कब हुआ बाबू, तो इनका जन्म हुआ 3 मई 1935 में। इनका जन्म हुआ किनका, सुजाता का, यानी एस रंगराजन जी का। कहा हुआ, तमिलनाडु चेन्नई में। कहा, तमिलनाडु चेन्नई में। तमिलनाडु चेन्नई में इनका कुछ हुआ बाबू, जन्म हुआ किनका, सुजाता का। कहा कब जन्म हुआ, 3 मई 1935 में तमिलनाडु चेन्नई में इनका कुछ हुआ, जन्म हुआ। ये कहानी कौन भाषा में लिखे थे, तो ये कहानी को इन्होंने तमिल भाषा में लिखा था। कौन सा भाषा बाबू, तमिल। कहानी को कौन से भाषा में लिखे थे, तमिल भाषा में। अब आप बताइए कि हम लोग तमिल भाषा तो नहीं पढ़े हैं, हम लोग कौन सा भाषा, हिंदी। तो तमिल से किसी ने किसने तो हिंदी में क्या किए, अनुवाद किए। तो इस कहानी के अनुवादक जी का क्या नाम है, समझिए। इस कहानी के जो तमिल भाषा में पढ़कर और फिर हिंदी भाषा में अनुवाद करके किए, जिसके वजह से हम लोग इस कहानी को पढ़ रहे हैं और आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए, तो इस कहानी के अनुवादक कौन है, तो इस कहानी के अनुवादक है के जमुना। कौन, के जमुना। इस कहानी के अनुवादक है के जमुना। इस कहानी के अनुवादक है कौन जाओ, तो इस कहानी के अनुवादक है के जमुना, जिन्होंने इस कहानी को पहले तमिल भाषा में पढ़ा, उसके बाद इसको हिंदी में कोशिश किए, इस कहानी को हिंदी में लिखे, जिसकी वजह से हम और आप लोग इस कहानी को पढ़े हैं। चलिए, तो तब कहानी का जो थोड़ा सा टॉपिक था वो समझ में आया बाबू, छोटा सा कॉन्सेप्ट कह दीजिए, इसको समझ में आया कि नहीं, पहले बताइए। चलिए, कहानी का छोटा सा टॉपिक समझ में आया, यस और नो में जवाब दीजिए, और फिर से इसके बाद इस कहानी को
स्टार्ट करते हैं कि समझिए कि छोटा सा एक दिन लेखक परिचय था, उसके बाद अब कहानी में घुसते हैं। तो चलिए कहानी स्टार्ट किया जाए, यस और नो बोलिए। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो समझिएगा, गांव के क्या नाम है, किसी गांव यानी गांव के क्या नाम है, मुन्ना डिप्टी। मुन्ना डिप्टी, गांव का कुछ नाम है बाबू, मुन्ना डिप्टी। मुन्ना डिप्टी, जिस गांव में कौन रहती थी, तो मुन्ना डिप्टी नामक गांव में कौन रहती थी, तो पपाती। पपाती, पपाती, मुन्ना डिप्टी गांव में पपाती नाम की लड़की, कौन बाबू, पपाती नाम की लड़की, जिसका उम्र 12 वर्ष है। जिसका उम्र कितना है, जिसका उम्र कितना है, 12 वर्ष। मुन्ना डिप्टी गांव में पपाती नाम की जो लड़की है, जिसका उम्र कितना है, तो जिसका उम्र है 12 वर्ष। कितना बाबू, 12 वर्ष। इनके माता जी का नाम क्या है, तो इनके माता, देखिए मुन्ना डिप्टी गांव में पपाती जिसका उम्र 12 वर्ष है, वो अपनी एक माता जिसका नाम वल्ली अमाल है, क्या नाम है माता के, वल्ली अमाल। माता जी का कौन नाम है, पपाती के माता जी का क्या नाम है, तो पपाती के माता जी का क्या नाम है, वल्ली अमाल। पपाती के माता जी का क्या नाम है, वल्ली अमाल। यानी कि मुन्ना डिप्टी गांव में पपाती जिसका उम्र 12 वर्ष है, वो अपने माता जी के साथ रहती थी। पपाती, अब वल्ली अमाल के पति नहीं थे, वो पहले ही गुजर चुके थे। और वल्ली अमाल और उसकी बेटी ही थी, यानी वल्ली अमाल और उसकी पुत्री जिसका नाम पपाती था। तो पपाती का उम्र कितना वर्ष था, 12 वर्ष। कहाँ रहती थी, मुन्ना डिप्टी गांव में। तो चलिए कहानी के, अब आपको पूछेगा कि कहानी के मुख्य पात्र कौन है, तो कहानी के मुख्य पात्र कौन है, कहानी के मुख्य पात्र हैं जिनका नाम है पपाती। कहानी के मुख्य पात्र का क्या नाम है, तो कहानी के जो मुख्य पात्र है उनका नाम क्या है, पपाती। अब वल्ली अमाल कौन है, तो पपाती के माता जी कौन है, वल्ली अमाल। चलिए तो कहानी उस दिन से शुरू करते हैं जिस दिन क्या हुआ बाबू, सॉरी समझिएगा कि एक दिन पपाती के, किसको, पपाती को तेजी से बुखार आया। एक दिन पपाती को क्या हुआ, बुखार लगा। पपाती को एक दिन क्या हुआ बाबू, तो पपाती को एक दिन बुखार लगा, यानी कि तेजी से क्या लगा बाबू, बुखार लगा। किसको, पपाती को। किसको बुखार लगा, पपाती को तेजी से। पपाती को तेजी से बुखार लगा, तो जो उसके माता जी जो थी ना बाबू, वो का की ना, समझे। अब पहले पपाती को क्या लगा, बुखार लगा, तेजी से बुखार लगा, तो जो माता जी, समझिए माता जी जो का की गांव के किसी डॉक्टर के पास लेकर गई, गांव के किसी डॉक्टर के पास लेकर गई। किसको, अपनी पुत्री को। क्यों बाबू, क्योंकि उसको कौची लगा था, बुखार लगा था। कहाँ लेके गए, गांव के किसी कौची के पास, डॉक्टर के पास। तो जो गांव के डॉक्टर थे वो बोले कि इनको दिखाने के लिए शहर लेकर जाना पड़ेगा, यहाँ पर ठीक नहीं होगा। किसको, पपाती को। देखिए बाबू समझिएगा, जैसे कि आप ही लोग के कोई घर में जैसे कि तबीयत खराब हो जाएगा और पास ही के गांव वाले डॉक्टर के पास लेकर जाइए, तो उनसे जब नहीं समझता है तो वो क्या बोलते हैं बाबू, कि शहर लेकर जाइए, कहूँ अच्छा से इनका कुछ करवाइए, इलाज करवाइए। उसी प्रकार पपाती के माता जी कहाँ लेकर गए, गांव के किसी डॉक्टर के पास। किसको बुखार लगा था, पपाती को। तो लेकर गए, तो डॉक्टर बोला क्या बाबू, इसको शहर में ले जा करके दिखाइए, यहाँ पर ठीक नहीं हो सकता है। तो पपाती का की शहर पहुंच गई। कौन सा शहर, पपाती अपने पुत्री को दिखाने के लिए कहाँ पहुंच गई बाबू, सॉरी वल्ली अमाल अपने पुत्री को दिखाने के लिए कहाँ पहुंच गई, शहर में। कहाँ, शहर में। जिस शहर का नाम सुनिएगा, पपा ये वल्ली अमाल है ना, अपनी पुत्री पपाती को दिखाने के लिए कहाँ पहुंची, शहर में। कहाँ, शहर में। उस शहर का क्या नाम था, तो उस शहर का नाम था मदुरै शहर। मदुरै शहर, समझिए कौन से शहर दिखाने के लिए लेकर गई, पपाती के जो माता जी थी, सॉरी हाँ पपाती की जो माता जी थी जिनका नाम वल्ली अमाल था, उन्होंने अपने पुत्री को दिखाने के लिए कहाँ लेकर गई थे बाबू,
तब मदुरै शहर। और यहाँ पर छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिए, देखिए जो तमिल वाले लोग हैं ना, वो मदुरै को मदुरै ही कहते थे। और जो अंग्रेज थे वो मदुरै शहर को पता है क्या कहते थे? अंग्रेज क्या कहते थे मदुरै शहर को? तो अंग्रेज मदुरै शहर को मदुरा कहते थे। अंग्रेज मदुरै शहर को कौन सा शहर कहते थे? मदुरा। और जो यूनानी लोग थे वो मदुरै शहर को कौन कहते थे? मेदोरा। मेदोरा कहते थे कौन? यूनानी लोग। यूनानी लोग जो थे समझिए, तमिल वाले लोग मदुरै के मदुरै कहते थे, और जो अंग्रेज थे वो मदुरै शहर को कौन कहते थे? मदुरा। यूनानी लोग मदुरै शहर को कौन कहते थे? मेदोरा। क्या कहते थे? मेदोरा। कौन से शहर को? मदुरै शहर को। आप समझिएगा। हाँ, तो यहाँ पर समझिएगा कहाँ दिखाने के लिए कहा आ गई? मदुरै शहर। तो जब मदुरै शहर में आकर अस्पताल में दिखाने के लिए चली गई, अस्पताल में क्या करी बाबू? दिखाने के लिए चली गई। कौन? वल्ली अम्माल अपने पुत्री को लेकर कहाँ गई? अस्पताल में। तो अस्पताल में लेके गई तो इसको एक स्ट्रेचर पर लेटाया गया, इस टाइप का स्ट्रेचर। स्ट्रेचर पर कुछ हो गया? लेटाया गया। किसको? स्ट्रेचर पर किसको लेटाया गया बाबू? तो जी ये कौन है? देखिए अस्पताल में जब गई कौन? पपाती। तो इसको स्ट्रेचर पर कुछ किया गया? लेटाया गया। और इसके अगल बगल 6 गो डॉक्टर घेरा हुआ था। कितने डॉक्टर घेरे हुए थे? 6 गो। 6 डॉक्टरों के इसको क्या किए हुए? घेरे हुए थे। यानी जब वल्ली माल अपने पुत्री को कहाँ गए? अस्पताल में दिखाने के लिए, तो ये वो स्ट्रेचर पर इनको लेटाया गया। और एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही पूछ सकता है कि पपाती को किस पर लेटाया गया था? तो किस पर? वो स्ट्रेचर पर। देखे होंगे अस्पताल में इस टाइप का होता है। और 6 डॉक्टरों की टीम में कुछ हुआ था? उनको जकड़ा हुआ था। तो इसमें जो एक डॉक्टर थे, क्या कौन था वो? डॉक्टर जो विदेश से पढ़कर आए थे और वो अच्छा सा इलाज भी जानते थे, करते थे। तो वो ऑप्थेलमोस्कोप से, कौन सा स्कोप से? ऑप्थेलमोस्कोप से। ऑप्थेलमोस्कोप से क्या देखा जाता है? तो जो आंख का रेटिना है ना वो उसी को देख रहे थे। कौन? जो डॉक्टर थे, जो शहर से पढ़कर आए, सॉरी, जो विदेश से पढ़कर आए थे। तो ऑप्थेलमोस्कोप से पपाती की आंख को कोची कर रहे थे? देख रहे थे। तो देखे तो पता चला कि इसको मेनिंजाइटिस रोग है। कौन सा रोग है बाबू? पपाती को मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस किसको रोग था? तो मेनिंजाइटिस रोग था किसको? पपाती को। कौन सा बाबू? मेनिंजाइटिस रोग किसको था? पपाती को। मेनिंजाइटिस रोग में क्या होता है कि जो आपका गर्दन होता है ना बाबू, वो दुखने लगता है। और जो गर्दन दुखता है उसी से जो दर्द होता है उसी के कारण आदमी क्या हो जाता है? बेहोश हो जाता है। तो ये भी क्या हो गई थी? बेहोश से हुई थी। कौन? पपाती। तो इसको कोची पर लेटाया गया था? स्ट्रेचर पर। तेज बुखार भी था। तो कौन सा रोग था? मेनिंजाइटिस। तो जो डॉक्टर थे, जो कहाँ से पढ़ कर आए थे? तो जो डॉक्टर कहाँ से पढ़ कर आए थे? विदेश से। उन्होंने कहा कि आई वांट, कोची बाबू, आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ। क्या कहा? आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ। मानी कि वो कहे ना कि मैं चाहता हूं कि इस लड़की को अभी कोची करे? एडमिट करे, यानी भर्ती करे। कौन सी लड़की को? पपाती को। वो कहे कि मैं चाहता हूं कि इस लड़की को कोची करे? अभी भर्ती करे। किसको? पपाती को। तो फिर वो इतना कह करके, जो बड़े डॉक्टर थे, देखिए डॉक्टरों का है बाबू ना कि बहुत सारा काम होता है। तो इतना कह कर कौची हो चल गए दूसरे रोगी देखने के लिए। दूसरा रोगी देखने के लिए कौन चल गए? जो बड़े डॉक्टर थे। तो इसमें से एक किसी ने बोला कि जाइए आप पर्चा कटवाइए, उसके बाद भर्ती होगा।
तो ये गए कहाँ पर्चा कटवाने, कौन, वल्ली अम्माल। पर्चा कटवाने कौन गए, वल्ली अम्माल। वल्ली अम्माल कहाँ गए, पर्चा कटवाने। तो पर्चा कटवाने गए तो देखिए बाबू, पर्चा कटवाने जाइएगा ना, थोड़ा सा लाइन हॉस्पिटल में लगा रहता है, तो उसी लाइन में ही लगे। तो लाइनवा में लगे लगे सोच रहे हैं क्या कि लाइन में लगे लगे ही अपने जो इनके जो मृत पति हैं, किनके, वल्ली अम्माल के पति तो नहीं है, मरे हुए हैं, उनको मन ही मन कौची कर रही है, कोस रही है। कौन, वल्ली अम्माल लाइन में लगी हुई है और मन में अपने पति को कोस रही है। तो बहुत देर लाइन लगने के बाद इसका भी नंबर आया। तो जो वहां पर बैठे हुए थे वो पूछे क्या, जो बैठे हुए थे वो पूछे नाम बताओ। तो बोली कि वल्ली अम्माल। तो वो बोले कि तुम्हारा नाम नहीं, पेशेंट का नाम बताओ। तो पेशेंट का नाम बताओ। तो फिर से बोली वल्ली अम्माल। फिर बोली कि अरे तुम्हारा नहीं, पेशेंट का नाम बताओ। तो फिर बोली पपाती। फिर बोली क्या कि तुम्हारा आय कितना है। तो ये क्या बोली कि वो अब नहीं है, वो चले गए। तो फिर वो बोला ना कि अरे तुम कितना कमाती हो वो बताओ। तो ये बोल, जो वल्ली अम्माल थी वो बोली कि, तो बेचारी एकदम अनपढ़ थी, बोली कि कमाते उमाते कुछ नहीं है, हम कुछ करते हैं, कटनी करते हैं। जैसे कि गांव में होता ना है क्या बाबू, कटनी, वही हम कटनी करते हैं। धान कटता है, गेहूं कटता है, वही हम काटते हैं, और उसी से जो मिलता ना है, धान मिलता है, काटते हैं तो धान, और गेहूं काटते हैं तो गेहूं, वही मिलता है। तो फिर वो क्या किए कि एगो पर्ची दिए और बोले कि 48 नंबर कमरे पर जाओ। वल्ली अमाल तो पढ़ी लिखी थी नहीं, तो उसको क्या पता कि 48 नंबर कमरा क्या होता है। उनको पता ही नहीं था कि 48 नंबर कमरा क्या होता है। कहाँ जाने को कहा, 48 नंबर कमरे के पास। जो वहां पर बैठे हुए थे वो पर्ची वो काट के दिया, बोली कहाँ कि जाओ कहाँ, 48 नंबर कमरे के पास। कौन बोला, जो वहां पर बैठे हुए थे पर्ची काटने, कहाँ कुछ बोली क्या 48। तो वो जा करके आएगो हॉस्पिटल में, तो बहुत सारा, वो एक जगह बैठ गए, और बहुत देर बैठने के बाद मन ही मन सोच रही है कि हमारा अपने बेटी के बारे में। फिर एगो से दिखवाई तो बोली कि अरे 48 नंबर कमरे के पास अब जाइए। तो फिर उसको काउची किया गया, पहुंचा दिए कहाँ, 48 नंबर वाला कमरे के पास। वहां जाने के बाद जो वहां का जो स्टाफ होता है वो क्या बोले पता है, कि बेड खाली नहीं है, यानी कि रूम खाली नहीं है। हाँ रूम खाली था वो, लेकिन झूठ बोले कौची, बेड खाली नहीं है। किस लिए झूठ बोले, तो बिना घूस के तो काम होता नहीं है। वो लोग चाह रहा था कि घूस देगा उसके बाद ही इसको मिलेगा। कौची कह दिया कि कमरा खाली नहीं है, कौची कमरा खाली नहीं है, बिना घूस के समझिए कि अब काम ही नहीं होता है। तो वो सोच रहा था ना कि कुछ घूस देगा तभी हम कमरा देंगे। तो कुछ बोल दिया कि कमरा खाली नहीं है, सुबह में 7:30 बजे आइएगा। कुछ बोल दिया कि आप सुबह में 7:30 बजे आइए, कमरा खाली नहीं है। सुबह में 7:30 बजे आइए, कमरा खाली नहीं है। बताइए बुरा बात है कि नहीं, कमरा खाली है होते हुए भी क्या बोल दिया कि कमरा खाली नहीं है। किस लिए बाबू, कि घूस के लिए। देखिए घूस ऐसे ही नहीं बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन, सबसे बड़ा गलती है घूस देने वालों की। खैर छोड़िए ये सब बात, चलिए टॉपिक पर चलते हैं। हाँ तो कुछ बोल दिया कि कमरा खाली नहीं है। तो इतना सुनने के बाद फिर क्या हुआ, ये सब फॉर्म उम करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। और जो इसको इसकी पुत्री थी, पापा थी, उसको बाहर स्ट्रेचर पर कुछ हुआ, लेटाया हुआ था। वो तो उसको तो तेज बुखार था, वो तो बेहोश हो गए थे। तो हॉस्पिटल थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है, तो फिर वो दौड़ दौड़ रही है और खोज रही है। हॉस्पिटल बड़ा है और इसको पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ से हम आए थे, अपनी पुत्री को कहाँ छोड़े थे, और वहां जाना चाह रही है और रो रही है और अपने पुत्री के लिए चिल्ला रही है। तो फिर खोजते खोजते वो देखी जहाँ ये पर्ची कटवाई थी, जहाँ इसके आय के बारे में पूछा गया था, आप कमाते कितना, इस सब के बारे में पूछा गया था। तो हाँ कह देते हैं। तो क्या हुआ, क्या हुआ पता है, जब वहां आई कौन, वल्ली अमाल, देखी कि यही पर्ची कटवाए।
तो जो पेशेंट थी यानी कि उसकी पुत्री जिस हॉल में थी वहां क्या हुआ था बाबू, गेट लगा हुआ था। क्या हुआ था, गेट लगा हुआ था। और लंच का समय यानी कि 3 बज रहा होगा शायद, हाँ ऐसे ही 3, लंच का समय, सॉरी लंच का समय था। तो जो वहां पर गार्ड खड़ा हुए थे ना बाबू, वो बोले ना, देखिए समझिए, पहले थोड़ा सा समझिए। वली अमाल दौड़ते हुए आई और देखी कि जहां अपना आय जिस टेबल पर कट रहा था उसी खोज ली। तो देखी कि अच्छा यहाँ तो यही है और यहीं पे हमारी पुत्री थी। तो देखी कि जो पुत्री जिस हॉल में रखा गया था उसमें कुछ होगा बाबू, गेट बंद है और वहां पर एक गार्ड खड़ा हुआ है। क्या बाबू, एक गार्ड खड़ा है। तो गार्ड से पूछी ना कि भैया गेट खोलिए, हमारा जो बेटी है उसको हमको ले जाना है। तो वो बोले कि अभी लंच का समय है, जाओ 3 बजे खुलेगा। कौन बोला, जो वहां पर गार्ड खड़ा हुआ था वही बोला कि अभी लंच का समय है, 3 बजे गेट खुलेगा। तो इतना ही कहा, फिर उसके बाद एक आदमी आया, वो बोला कि भैया गेट खोलिए। कुछ 50-100 धरा दिया उस आदमी को। किसको, वॉचमैन को, यानी जो गार्ड था। तो उसके लिए गेट खुल गया। देखिए समझिए, ये बोली कि गेट खोलिए तो बोल दिया कि 3 बजे। अब जो दूसरा आदमी आया वो 50-100 रुपया दिया, कहा कि गेट खोलिए, तो फटाक से गेट खुल गया। तो ये भी कहा कि 50-100 दिया, गेट खुलवाई। बोली मन में, बोली कि चलो तुमको हम क्या करेंगे ना कि गांव में ही माटी जो चेहरा, सॉरी माटी लीलार पर घास करके कौची रख करेंगे, घास देंगे। चंड जो माटी होता है, देखिए गांव में मंदिर होता है, वहीं का जो माटी होता है उसी माटी का लेप बनाकर हम तुम्हारे सर पर कौची कर देंगे, लगा देंगे, जिससे सारा रोग खत्म हो जाएगा। कौन बोले, वल्ली हमारी तो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है। और वहां से अपनी पुत्री को लेकर पीले रंग की रिक्शे में, कैसा रंग का रिक्शा, पीला रंग, ये भी याद रखना है। पीला रंग के रिक्शा में अपनी पुत्री को लेकर के चली गई। कौन, वल्ली अम्माल। काहे बाबू, काहे कि कौची कहा था 7:30 बजे आने को। और वल्ली अम्माल रोती हुई अपनी पुत्री को ली या कही कि अब यहाँ इलाज करवाने नहीं आएंगे, गांव में ही जो मंदिर है उसी का मिट्टी लेप बना करके लगा देंगे, सारा रोग भाग जाएगा। देखिए बाबू, जो गांव में थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा भी पढ़ी लिखी नहीं थी बाबू, तो ये तो गांव का थोड़ा सा रीति रिवाज जानती है। देखिए ऐसा हम नहीं कहते हैं कि जो मंदिर या देवी देवता में स्थान होता है बाबू, लेकिन रोग है तो इलाज करना ही पड़ेगा। वही सोचे कि मट्टी लगा देंगे तो ठीक हो जाए। तो फिर क्या हुआ कि डॉक्टर साहब जो आए, कौन है बाबू, जो बड़े डॉक्टर थे जिन्होंने कहा था कि आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ। तो आया, बोले कि वो बच्ची कहाँ है जिसको मेनिंजाइटिस रोग हुआ था। तो क्या हुआ ना कि वो बोली कौची कि वो तो चली गई, वो तो चली गई। अब डॉक्टर जो थे बड़े, वो ईमानदार थे, सारा पर गुस्सा हो गए। कहें कि जल्दी से जल्दी उसको खोजो। तो सब गांव के, सॉरी हॉस्पिटल के जितने भी कर्मचारी थे वो सब कौची करने लगे, खोजने लगे। हॉस्पिटल के जितने भी कर्मचारी थे वो सब कौची करने लगे बाबू, सब खोजने लगे। किसको, वल्ली माला और उसकी पुत्री को। किसको खोजने लगे बाबू, वल्ली माला और उसकी पुत्री को, सबको कुछ करने के लगे, खोजने लगे। लेकिन वो तो कहाँ चला गया था, घर। अभी डॉक्टर साहब बोले कि सब पर तो खिसिया रहे थे हॉस्पिटल के जितना भी कर्मचारी है कि ऐसे वैसे। फिर हॉस्पिटल के कर्मचारी वाला कि 7:30 बजे आने के लिए बोले हैं। तो डॉक्टर साहब पता है क्या बोले बाबू, कि जो 7:30 बजे तक, वो बोला कौची, कौन कहा था, ये वो कर्मचारी था, वो बोला कि 7:30 बजे आइएगा। किसको, वली अमल को। फिर डॉक्टर को बोला कि उस 7:30 बजे आने के लिए बोले हैं उनको। तो वो बोला डॉक्टर साहब, जैसे समझिए, वली अमल को एक जहाँ गई थी तो क्या बोला, बेड खाली नहीं है, 7:30 बजे आएगा। तो उसी कर्मचारी ने फिर डॉक्टर साहब से आकर बोला कि 7:30 बजे वो आएगी। तो डॉक्टर साहब पता है क्या बोले, कि 7:30 बजे तक वो लड़की मर जाएगी। 7:30 बजे तक वो लड़की क्या हो जाएगा, वो मर जाएगी।
और तुम 7:30 बजे आने के लिए बोले, पता है उसको मेनिंजाइटिस रोग है, वो 7:30 बजे तक मर जाएगी। और डॉक्टर साहब जो थे ना बाबू, वो हाल ही में, कौन सा, हाल ही में मेनिंजाइटिस रोग के बारे में पढ़े थे, हाल ही में। जैसे समझिए, टीचर, डॉक्टर और वकील, ये सब जिंदगी भर कोची करता है, वो पढ़ते ही रहता है। यानी कि हाल ही में डॉक्टर साहब इस रोग के बारे में पढ़े थे और इसका इलाज करना भी जानते थे। कौन? जो बड़े डॉक्टर थे। लेकिन अस्पताल के घूसखोर कर्मचारी के चलते इनका इलाज नहीं हो पाया। तो आगे का पार्ट तो मुझे नहीं पता है, वो कहानी इतना ही तक था। तो बताइए कहानी कैसा लगा, कहानी अच्छा लगा या नहीं? कहानी अगर अच्छा लगा हो बाबू तो लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ऐसे ही आप तक क्लास पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।